Disclaimer: we are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purposes and nothing constitutes investment advice. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. The channel would not be responsible for any gain as well as for losses. Thanks for watching. Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment. गाइस आवाज क्लियर है? गाइस आवाज आ रही है? Am I audible? Okay. ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं और भी लोग ज्वाइन करेंगे, कर लेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक का वीडियो किसने किसने देखा था? वीकली एनालिसिस का। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक में जो वीकली एनालिसिस किया था हम लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो लेवल टू दी डॉट एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से रिवर्सल आया और सपोर्ट भी उन्हीं लेवल से उठाया। हियर आर द वीडियो जो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस करा था। आप में से कोई था लास्ट वीक में? लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में जब हम लोगों ने किया तो कोई था अवेलेबल? एनीवन गाइस? कोई नहीं था? नहीं नहीं सर, मैं नहीं थी सर। ओके ओके ओके, ऑलराइट कीर्ति जी। ओके ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, तो दिस इज द वीडियो लास्ट वीक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर द रिकैप सो दैट एक बार रिफ्रेश हो जाए। ये लेबल्स थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू होनी चाहिए, 440 के बाद ऊपर आते हैं 570, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 22,700, उसके ऊपर जाते हैं 840, उसके ऊपर जाते हैं हमें 22,971 का टारगेट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेशियो, दीज वर द लेवल्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। और इस वीक निफ्टी में जो परफॉर्म करा है, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एग्जैक्ट वैसा ही परफॉर्म करा है। 840 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनता था और ये 885 से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो 570 वाज द सपोर्ट। यहाँ से मार्केट ने अगेन सपोर्ट उठाया था और रेजिस्टेंस लिया था। तो लास्ट वीक जो भी लेवल्स आप लोगों ने डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट, वो सारे के सारे लेवल्स हमें मिले हैं। इस हफ्ते की बात करते हैं हम लोग कि इस वीक में क्या हो सकता है, इस वीक क्या संभावना दिखती है। ठीक है, इस वीक के जो लेवल्स हैं वो हमारे सामने ये रहे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेंगे। इस वीक की क्लोजिंग जो हुई है पिछली वीक की क्लोजिंग के आसपास ही हुई है। इस वीक आप क्लोजिंग अगर देखेंगे तो ये जो हमें क्लोजिंग आ रही है, ये आ रही है 560 की रफली। पिछले बार 570-72 के आसपास क्लोज हुआ था पिछला वीक। तो ये हफ्ता भी हमारा यही क्लोज हुआ 560-70 के आसपास। तो अगेन ये जो जोन है 550 से लेके 580 के बीच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन कमिंग वीक। तो मंडे को मार्केट अगर खुलता है इन वीक्स के ऊपर या नीचे, तो ये अगर नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेंगे, अगर ऊपर खुलता है तो सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अगेन हम लोग के सामने जो लेवल है वो 665 का, 670 का लेवल है। उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये हमें आता है 770 का लेवल, जो नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, नीचे की साइड अगर आते हैं तो 456, और उसके नीचे आते हैं तो ये 352। ये लेवल्स हैं जो नीचे के साइड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ्यूचर के लेवल्स हैं। मैं निफ्टी फ्यूचर फ्यूचर ही ट्रेड होता है तो मैं फ्यूचर के लेवल्स ही डिस्कस करता हूँ मोस्टली। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये
कि नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग देखें इसके ऊपर के और ऊपर के लेवल्स हम लोग लेना चाहें, तो इसके ऊपर के लेवल्स हमें जो मिलके आते हैं 770 के ऊपर आते हैं वो 880 का, और 880 के ऊपर जाता है तो 980 का, जो पिछले हफ्ते भी यही लेवल्स थे। अब दूसरी चीज जो हम लोग एक करते हैं वो ये करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लास्ट वीक में जैसे हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे निकाला था कि मोस्ट ऑफ टाइम्स मार्केट सेल ऑन राइज था, जैसा मैंने बताया भी था कि इसका यूज हम लोग एज ए कंफर्मेशन टूल ही करते हैं। अगर प्राइस एक्शन पे हमें कुछ दिखता है तभी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस हफ्ते जो वीक हमें दिखा सकता है, इस वीक में जिस तरीके के सिनेरियोज बन रहे हैं, इसमें चांसेस आर देयर कि मार्केट बाइंग ऑन डिप्स ही होना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है इस वीक के लिए। ये है एस्ट्रोलॉजिकली वो डेज, टाइप ऑफ डेज, किस दिन कैसा रह सकता है। ये जो डेज होते हैं ये बैंक निफ्टी में भी सेम ही काम करते हैं। 6 तारीख को बाइंग ऑन डिप्स दिखता है, 7 तारीख को सेल ऑन राइज दिखता है, 8 तारीख को सेल ऑन राइज दिखता है, 9 तारीख को बाइंग ऑन डिप्स एंड 10th को बाइंग ऑन डिप्स। ये नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग डेज के हम लोगों के पास डेज हो गए, टाइप ऑफ डेज हो गए, along with the important support and resistance lines। कहीं साउंड नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, सर क्वाइट परफेक्टली क्लियर। आ रही है। परफेक्टली आ रही है। शिरीष जी का मैसेज आया, शायद उनको आवाज नहीं आ रही, मे बी शायद शिरीष जी आपके किसी इसमें शायद इशू है। वी आर ओके हियर, साउंड इज ओके हियर। ओके, ये हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी जो लेवल्स हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस करे थे, सारे के सारे लेवल्स एज इट इज आए हैं, ऑन डॉट आए हैं। हियर आर द लेवल्स जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस करे थे, राइट। और अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से उठाया मार्केट ने, कहाँ सपोर्ट लिया है, कहाँ रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, अब हम लोग इस वीक का डिस्कस करते हैं। इस वीक में हमें क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस वीक के लिए हमें जो मिलती है वो ये लेवल्स मिलते हैं। जहां पे क्लोज हुआ है 49,055, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है बिकॉज ये क्लोजिंग प्राइस है। और इसके नीचे मार्केट जाता है अगर तो 48,730, और उसके नीचे आ जाता है 48,400, और फिर यहां से अगेन ऊपर ऊपर की तरफ का लेवल देखें हम लोग तो 49,393 एंड 725, 49,725, ये लेवल्स हमें ऊपर के मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट इन्हीं जोन्स में घूमते रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिखते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन करेगा। तो ये लेवल्स हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपके अपने ट्रेड्स लेने में। अगर आप इन लेवल्स का यूज करते हो तो इन लेवल्स के आसपास आपको जहां पर भी बाइंग या सेलिंग पैटर्न्स, टेक्निकल पैटर्न्स डेवलप होते हुए दिखते हैं, आपका सेटअप मिलता है, आप ट्रेड लेके वहां पे जा सकते हो। दैट इज सिंपल है। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है किसी स्टॉक को लेकर, कुछ एनीथिंग? सर पेंट स्टॉक्स का आपका क्या व्यू है सर? एशियन पेंट कल बढ़ा था, आज बर्जर पेंट भी थोड़ा मूवमेंट दिखाया है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन। पर्सपेक्टिव क्या है आपका? स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड के लिए? तो स्विंग ट्रेड आप कैसे समझते हो? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्विंग ट्रेड्स को समझते हैं।
maybe for about 1 month or so. ओके, 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से Mhm. मैडम एशियन पेंट्स तो यहाँ पर बाइंग ही बनती है। अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप बिल्कुल इसको होल्ड करके रख सकते हो। मैंने एशियन पेंट लास्ट वीक बाई किया और आज मैंने बर्जर पेंट भी बाई किया। ठीक है। अभी जो हमें एशियन पेंट्स में जो फॉर्मेशन दिखती है मैम, ये कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेट है, एक कॉन्ट्रैक्शन जोन है जो इसने करेक्ट। बना रखा है। अब ये एक्युमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी राइट नाउ आप ये देखिए, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे एशियन पेंट्स ने रिसेंटली जो स्विंग हाई लगाया था, और इसके बाद ये आपका लो लगा है। ठीक है, ये जोन है जिसमें करेक्ट। स्विंग, जिसमें कि एशियन पेंट्स आपका स्विंग कर रहा है, राइट। इस जोन के जो करेक्ट। इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं मैम, वो बनते हैं ये दिस वन, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ दिस जोन। ठीक है, अगर 1 मंथ का आपका पर्सपेक्टिव है तो अभी आप देखेंगे तो आपका स्टॉक जो है डेली चार्ट पे यहाँ पर सपोर्ट उठा रहा है। दिस वाज द लेवल जहाँ पे इसने 2804 रुपए का लेवल था, जहां से इसने सपोर्ट उठाना शुरू किया है। ठीक है, तो 2804 के करेक्ट। ऊपर जो आता है मैम, पहला टारगेट आता है 3056 का, रफली 3050। और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, डेली बेसिस क्लोज दे देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर नेक्स्ट आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा थ्री हाँ, जीरो थ्री जीरो या 3309 या 3309, राइट। इसके ऊपर जाते हैं आप तो फिर अगेन 3560 होता है। तो ये है पर्सपेक्टिव। अब रही बात कि आपने बाइंग तो सही जोन में किया है, नो डाउट इन, चांसेस आर देयर कि आपको ये मार्केट यहाँ से वो दे सकता है, अच्छी मूव दे सकता है। लेकिन अभी चूंकि कॉन्ट्रैक्शन जोन में है, तो इसके ऊपर एक्सपेक्ट मत करना जब तक कि मार्केट इस जोन 3500 के ऊपर, 3500 के करेक्ट। ऊपर मार्केट टिकना नहीं शुरू करता है। तब श्योर। तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है आपका, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जैसे आपके 15-20 दिन का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, तो 3300 के आसपास अगर आपको सेलिंग पैटर्न दिखता हो तो आप बुक करके बाहर हो जाओ, फिर अगेन वेट करो, अगेन आपको इन लेवल्स पे दिखता है, अगेन बाइंग कर लो, करेक्ट या है ना। एंड देन दूसरा आपने बताया बर्जर पेंट्स का, राइट। करेक्ट या एशियन पेंट तो ज्यादा बेहतर चार्ट पे दिख रहा था, बर्जर पेंट थोड़ा सा, बर्जर पेंट में मैम एक्चुअली ना, आई डोंट थिंक कि ये जो लो है ये सस्टेन करेगा। अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें या टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे अगर देखने की कोशिश करें, तो हाँ, ये लोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये जो रिसेंट लो था, रिसेंट स्विंग लो था 501 रुपए का, हम्म। दिस हम्म। इज द लास्ट पॉइंट। अगर ये सपोर्ट बना रहता है, अगर ये सपोर्ट करता है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के मूव ले सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लार्जर टाइम पर्सपेक्टिव में अगर देखें, तो भी जो हमें दिखता है मैम, सेम फॉर्मेशन इसमें भी दिखती है एक, एक्चुअली डेली चार्ट पे ये ट्रेंडिंग मूव में स्टॉक आपका। ठीक है, और हम्म। इसमें एक चीज आप और देखो, और क्रूड गिरा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि पेंट नहीं नहीं स्टॉक बढ़ेंगे देखिए, करके। आपने जिस पर्सपेक्टिव से ट्रेड लिया, वो मैं टेक्निकल की बात बता रहा हूँ जो मुझे चार्ट्स पे सामने दिख रहा है, और एट द सेम टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, हम्म। अब एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक सेशन है ये। तो देखिए, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है। ठीक है, और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग करेक्ट। चैनल में मार्केट ने आपका यहां से सपोर्ट उठाया है, तो दिस इज द जोन। ये 50% ऑफ इस चैनल का 50% भी एरिया है, ये जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरी बात कि इसके नीचे अगर मार्केट टिक जाता है ये, तो ये प्राइसेस को लीड कर सकता है टुवर्ड्स दी चार हम्म। सौ रुपए की गिरावट, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओ। यहाँ से। और अगर यहाँ से हम्म। बाउंस कर जाता है, तो जो चैनल का अपर हेड रेजिस्टेंस बनता है वो 580 के आसपास बनता है, 580 586 के आसपास। तो भी कैसा परफॉर्म करेगा भी इंस्टेंट इस बेसिस पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अभी इसमें जो एक चीज दिखती है, रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, तो मार्केट ने लोअर लो लगाने बंद कर दिए हैं। यहाँ के बाद दिस वाज द लास्ट पॉइंट जहां से मार्केट ने लोएस्ट लो लगाया था, दैट वाज द 448, आई थिंक 440 कह रहा हूँ। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसने एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली काइंड ऑफ थिंग दिखाया यहाँ पे, यहाँ के बाद से वापस मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस हाइस को टेकअप करना बहुत जरूरी है, इसको अगर ऊपर जाना है तो। ये जो जोन बना, ये बना 600 रुपए के आसपास, हम्म। 590 to 600 का एक जोन बनता है। इस जोन के ऊपर निकलना जरूरी है इसको अपस्विंग को सस्टेन करने के लिए। अब हम लोग एक चीज और करते हैं जो हम लोग
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम लोग आरएसआई की रेंज चेक करते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए। अब आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो जो बुल रेंज है वापिस से रिगेन करने की आरएसआई कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि आपको मिल सकता है। इसमें चांसेस हैं एक बार आप ये 590 600 का जो लेवल है, ये एक बार इंपॉर्टेंट रोल है, एक बार ये जोन क्लियर हो जाता है फिर आपको ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर जो लेवल बनता है वो बनता है 590 690 का। और ये जो आपके लोअर साइड में है जो बॉटम फॉर्मेशन हुई है 501, हाँ वो या स्टॉप लॉस जैसे हो गया। रफली 490 टू 50 की जोन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। हम्म, फिलहाल तो यही दिखता है इसमें, तो थैंक आप यू सर। होल्ड करके रख सकते हो आप इस स्टॉक को। आई होप कि ये दे देना चाहिए आपको। और किसी का कोई स्टॉक है? ठीक है, तो ये हम लोग का वीकली एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक आप लोग इस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेने में आपको मदद मिलेगी। इस एनालिसिस के बेसिस पे आप लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं वीकली एनालिसिस का, राइट? थैंक यू सर। ऑलराइट मैम, थैंक यू गाइस, थैंक यू रवि जी, थैंक यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment.